सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, ये चैनल अभी नया नया स्टार्ट हुआ है और आप लोग इस सब चैनल के अंदर ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेंगी। अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, जो कि टीचर्स हैं लेकिन ये भी पढ़ाई स्टूडेंट ही हैं। जो कि कभी भी टीचर एक स्टूडेंट ही होता है पूरी लाइफ में। वो हमेशा जब तक जिंदा रहता है, जब तक रहता है तब तक वो पढ़ाई करते रहता है। गाइस, ना समय व्यस्त करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। इस सब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जो भी क्लासेस आपको समझना है वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए करिएगा, जो कि आगे नेक्स्ट टाइम उसको और भी बेटर करके और आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, आज की इस क्लास में हम आपको एंटीना के बारे में पढ़ाएंगे। ये सब्जेक्ट जो कि एंटोमोलॉजी से रिलेटेड है, और एंटोमोलॉजी में ये एंटीना जो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, यही आज का टॉपिक है एंटीना। और आपको स्टार्ट करते हैं इस क्लास से। एंटीना देख सकते हैं आप, क्या होता है एंटीना। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जाएगा अगर एग्जाम में आ गया एंटीना होता क्या है, तो आपको ये बताया जा सकता है कि एंटीना सिर में जो देखिएगा, इस सिर जो होता है, सिर में एक जोड़ी कंपाउंड आइज होते हैं। कंपाउंड आइज की जो कि एक पेयर्स का होता है, जो कि पास पास होता है। ठीक है, एक जोड़ी एंटीना तथा मुख खांग पाए जाते हैं। ये क्या होता है एंटीना? एक श्रृंखला होती है, श्रृंखला। ठीक है गाइस, जो कि एक इंसेक्ट होता है। आगे आपको डायग्राम में समझाऊंगा, पहले जान लेते हैं एंटीना होता क्या है। एंटीना पहले वो होता है, देखिए गाइस एंटीना। तो गाइस हम बात कर रहे हैं कि एंटीना कहते हैं। एंटीना से पहले आता है जो कि एंटीना होता है ये, जिसको हम कहते हैं, जिसकी एंटीना, इसको श्रृंगिका भी कहते हैं, जो कि मैंने बताया है। ये दोनों आँखों के मध्य में स्थित होता है। और इसका मैं डायग्राम बना के दिखा सकता हूँ पहले कि क्या होता है। इसमें 3 भाग पाए जाते हैं, पार्ट्स एंटीना के। जैसे कि उसमें होता है कि पहला पार्ट्स होता है स्कैप होता है, ठीक है। दूसरा पेडिसिल होता है, और तीसरा पार्ट्स होता है फ्लैजिलम। ठीक है, इसका डायग्राम बना के देता हूँ। नॉर्मल से डायग्राम बना रहा हूँ गाइस, ये उतना आप नहीं देखिएगा, देख लीजिएगा डायग्राम। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डायग्राम का लिंक दे देंगे, जो कि वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। कुछ इस तरीके से रहता है इसका डायग्राम। फ्लैजिलम जो होता है गाइस, कई खंडों में विभक्त होता है। ये जो होता है ये पेडिसिल होता है। ठीक है गाइस, और ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये फ्लैजिलम होता है। और ये जो पार्ट्स होता है इसको कहते हैं स्कैप। तो गाइस, ये जो पार्ट्स होता है इसको स्कैप कहते हैं। ये जो पूरा जो पार्ट्स होता है मैं बताया, इसको एंटीना सॉकेट बोलते हैं। जो कि एंटीना सॉकेट जो एंटीना से जो किट्स में पाए जाते हैं उससे जुड़ा होता है। यही सॉकेट से ये एंटीना जुड़ा रहता है। तो गाइस, हम आते हैं चैप्टर पे फिर अपने आप। ये जो कि 3 प्रमुख भागों में विभाजित होते हैं। ठीक है गाइस, ये पहला होता है स्केप। स्केप क्या होता है ये जान लेते हैं हम। स्केप ये आधारी खंड होता है, जो कि नीचे की साइड होता है। ये जो कि लंबा तथा सिर से जुड़ा होता है। स्केप क्या होता है? एक लंबा होता है, आधारी खंड होता है और सिर से जुड़ा रहता है, जो कि अभी मैंने डायग्राम करके दिखाया बताया था। फिर दूसरा पार्ट होता है पेडिसिल। ये जो पेडिसिल है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पेडिसिल है देख सकते हैं, ये पतला होता है। क्या होता है गाइस? पतला। स्क्रीनशॉट ले दीजिएगा गाइस, या इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम आपको हिंदी समझा दे रहे हैं, जो कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। ये जो गाइस पेडिसिल क्या होता है? पेडिसिल ये पतला होता है और स्केप से छोटा होता है। क्या होता है गाइस? ये जो स्केप था इससे छोटा होता है, आप पेडिसिल पतला होता है। जो कि ये जो देख सकते हैं, ये जो पेडिसिल है ऐसे पतला टाइप का होगा। और इसके ऊपर एक संवेदक अंग होता है, संवेदक अंग लगा होता है, जिससे हम जॉन्स्टन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉन्स्टन अंग। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में एमसीक्यू टाइप भी पूछे जा सकते हैं बहुत ज़्यादा। पेडिसिल में क्या सा अंग पाया जाता है जो संवेदक अंग का काम करता है? जॉन्स्टन अंग। ठीक है गाइस, याद रखिएगा आप। तीसरा पार्ट्स होता है फ्लैजिलम। क्या होता है गाइस? फ्लैजिलम। फ्लैजिलम ये एक लंबा होता है, अभी मैंने कई खंडों में बताया था, कई खंडों में होता है। और ये एक लंबा होता है, कई खंडों का बना होता है। और ये अंटीनी का ये भाग कीटों के विभिन्न वर्गों तथा जातियों के अनुसार आकृति में भिन्न होता है। अलग अलग कीटों में अलग अलग जातियों के अनुसार ये आकृति इसका भिन्न होता है। ठीक है गाइस, इसका आते हैं
अब गाइस इसके बाद से हम आते हैं इसका फंक्शन, एंटीनी का फंक्शंस क्या होते हैं, एंटीनी के कार्य क्या होते हैं। आइए जान लेते हैं इसके कार्य। एंटीनी के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जो कि पहला, इसकी सहायता से कीट अपना रास्ता, रास्ता मतलब कि कैसे, क्या, भोजन इत्यादि का पता लगा सकते हैं। एक दूसरे से एंटीनी जो होता है संवेदक का कार्य करता है, जो कि एक रास्ता, भोजन इत्यादि की पता लगा सकते हैं कहाँ कैसा क्या मिलता है। इसके द्वारा हम कीटों को भोजन के स्वाद का ज्ञान हो सकता है। कीट जो होते हैं कोई भी चीज़ खाते हैं, कोई भी इंसेक्ट, कुछ भी छोटे मोटे जो होते हैं कुछ भी खाते हैं, उसका स्वाद जो होता है उसका पता लगा सकते हैं, किस तरीके से टेस्ट उसका कैसा होता है, ठीक है। स्पर्श होने से हो जाता है। कीट अच्छे बुरे चीज़ों का गंध का पता कर एंटीनी के सहायता से लगाते हैं। कीट जो होते हैं अच्छे बुरे कीटों, जो कीट होते हैं अच्छे बुरे चीज़ों का एक गंध से पता लगा लेते हैं, कि इसका सहायता लगाते हैं कि कैसा है वो, क्योंकि इसमें घ्राणरोम होते हैं, घ्राणरोम होते हैं जो गंध का ज्ञान करते हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं और ये पेपर में हमेशा आते हैं। और कीटों को ध्वनि का ज्ञान भी इन्हीं के माध्यम या मदद से होता है। कीटों का ज्ञान इन्हीं के माध्यम से होता है, जो कि ये मदद करते हैं एंटीनी के। ठीक है, अब आते हैं हम टाइप ऑफ एंटीनी। एंटीनी कितने प्रकार के होते हैं। गाइस वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हम कहते हैं कि आप भी अगर कोशिश करिएगा तो कभी विफल नहीं होइएगा। आप भी अगर कोशिश करिएगा तो विफल नहीं होइएगा। क्या हम कह रहे थे गाइस, आप भी अगर कोशिश करिएगा तो विफल नहीं होइएगा, चुने हुए रास्ते से कभी असफल नहीं होइएगा। गाइए आइए आगे। एंटीनी के प्रकार, बनावट के आधार पर एंटीनी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला गाइस सिटैसियस प्रकार, जो कि इसको हिंदी में कहते हैं सुंडाकार। ठीक है गाइस, पहला सिटैसियस, ये रोम की तरह होता है। क्या होता है, रोम जोम बोले तो हेयर्स जैसे रोम नहीं निकले होते हैं छोटे पतले, वैसे रोम की तरह होता है। इनका आधारीय भाग, निचले हिस्सा मोटा होता है, ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता चला जाता है। इसका आगे डायग्राम समझाऊंगा, उसमें अच्छी तरीके से पता चल जाएगा आपको। पतला होता चला जाता है, अंतिम खंड एकदम नुकीला होता है, सुई की जैसे। देखिए ये गाइस, ये सुई हो गया ना, ये ऐसे एकदम पतला होता है नोक के जैसे। ठीक है गाइस, ये पाया जाता है कॉकरोच में और वीफ हॉपर में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा गाइस। दूसरा होता है फ्लैजिलम, नहीं फ्लैजिलम नहीं, फिलीफॉर्म, तीसरा पार्ट है, इसको भी लिख सकते हैं फ्लैजिलम में, वो उसका पार्ट है फिलीफॉर्म। ठीक है गाइस, दूसरा होता है फिलीफॉर्म। ये पतले होते हैं, ये लीफ लाइक जैसे कि गाइस धागे नुमा होते हैं। ठीक है गाइस, धागेदार, ये पतले होते हैं। ये आधार से लेकर अंतिम सिरे तक के खंडों की मोटाई लगभग बराबर होता है। आधार मतलब शुरू से लेके, ये जैसे कि मान लीजिए एंटीना है सपोर्टेड, ये आधार से लेके अंतिम खंड तक पूरी की लंबाई जो होती है एकदम पूरा बराबर होता है। ये पाया जाता है ग्रास होपर, तो भूवृग मतलब ग्राउंड बीटल में पाया जाता है, ग्रास होपर और ग्राउंड बीटल। आइए तीसरा पार्ट। सो गाइस तीसरा, इसका एंटीनी का तीसरा पार्ट होता है मोलिनीफॉर्म, बोले को मुक्ताकार। इस प्रकार का एंटीनी, इस प्रकार का जो एंटीनी होता है, इस प्रकार का एंटीनी का प्रत्येक खंड मोती जैसा गोलाकार होता है। मोती जो होता है ना, मोती नहीं होता है, मोती, जो कि आप मोती देखे होंगे, लुक लाइक जैसे कि ये पेन हो गया, ये जो दिखाई रहा है गाइस, यही मोती जैसे एकदम लुक लाइक होगा, एकदम राउंड शेप में मोती जैसा गोलाकार होता है। और ऊपर से नीचे तक की सभी खंड बराबर के होते हैं, मतलब ऊपर से लेके पूरे नीचे तक जितने खंड होते हैं उसमें मोती जैसे दिखाई देते हैं, पूरे बराबर होते हैं। ये किस में पाया जाता है गाइस, नोट कर लीजिएगा। ये गाइस टर्माइट में पाया जाता है, जैसे दीमक, जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। कभी आपको एग्जाम्पल में समझना हो प्रैक्टिकल करके, तो कभी दीमक को पकड़िएगा और माइक्रोस्कोप के सामने जाइएगा, उसको फिर देखिएगा, एकदम उसका एंटीनी जो होता है सेम उस लुक लाइक जैसे मोती जैसे दिखाई देगा। ठीक है गाइस, आइए चौथा, सेरेट में दंताकार होता है। ठीक है, चौथा, इस प्रकार के एंटीनी के प्रत्येक खंड का एक किनारा, जो एंटीनी होता है दंतकार, इस प्रकार के कीट, ये कीट में पाया जाता है, पल्स बीटल में पाया जाता है। इस प्रकार के एंटीनी के प्रत्येक खंड का किनारा, आरी देखे होंगे गाइस, हमेशा मतलब आरी गाँव में कभी कर लकड़ी को काटते हैं, लुक लाइक जैसे आरी के जैसे, सा के दांत के जैसे दिखाई या निकला दिखाई देता है। ठीक है गाइस, आरी के दांत के जैसे, याद रखिए गाइस, आरी के दांत के जैसे ये सेरेट जैसे में एंटीनी दिखाई देता है। पांचवा आते हैं हम पैक्टिनेट, पैक्टिनेट कंघाकार। ठीक है गाइस, इस
इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे कंघी के जैसा, कंघी देखिए गाइस, आई लुक लाइक दिखाई देते हैं आप, ये कंघी हो गया, सेम इसी के जैसे इस प्रत्येक खंड के एक किनारे जैसे कंघी के जैसा प्रबंधन निकला होता है। अब इसका आगे डायग्राम समझाऊंगा, उसमें आपको देख के ही समझ में आएगा कौन क्या है। अगर आपको डिफिनीशन याद नहीं हो रहा है, डायग्राम बस पता चलेगा कैसे क्या होता है, उस डायग्राम से आप पूरी चैप्टर को एनालाइज करके आप पूरा क्वेश्चन के लिए साथ साथ ये पूरा एंटीनी कितने कैसे होते हैं, इसका डिफिनीशन कैसे लिखाएगा, सब लिख लेंगे, केवल डायग्राम समझ लेंगे तो। आइए पैक्टिनेट के बारे में बताए थे। इसके प्रत्येक खंड एक किनारे से कंघे के जैसा प्रबंधन निकला है, जो कंघे के दांतों की तरह दिखाई देता है। कंघा जो अभी दिखे हैं उसी के दांत के जैसे। ये किस में पाया जाता है? माउथ में पाया जाता है गाइस। 6 आइए बाइपैक्टिनेट, ठीक है गाइस। ये बाइपैक्टिनेट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जैसे कि जो पैक्टिनेट है इसी के सेम दिखाई देगा, लेकिन नाम से जो स्पष्ट है, इसके प्रत्येक खंड, इसका एक तरफ जो इसका एक तरफ जो है कंघे के दांत कैसे दिखाई देगा, इसके दोनों तरफ कंघे के दांत कैसे दिखाई देगा यार गाइस। देखिए ये इसके प्रत्येक दोनों तरफ कंघे की जैसे आकृति दिखाएगा। ये किस में पाया जाता है? सिर्फ इसी के उल्टा सिल्क मौथ में पाया जाता है। क्या गाइस? सिल्क मौथ, याद रखिए गाइस, बहुत ये दोनों पैक्टिनेट और बाइपैक्टिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए 7वां देखिए, फ्लेवेलेट पंखाकार जो होते हैं, ये किस में एंटीना पाए जाते हैं, ठीक है गाइस। आइए वीडियो में बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो लोग आपका वीडियो, अगर किसी को ये एंटीनी, अगर कोई भी एंटीमोलॉजी पढ़ रहा है और कोई भी एंटीमोलॉजी से कुछ भी पढ़ रहा हो, अगर बेसिक्स नहीं मालूम है इसके बारे में कि एंटीनी होता क्या है, कैसे दिखाई देता है, तो आप उन लोगों के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये कीटों में कैसे क्या अब किस तरीके से पाया जाता है। गाइस आइए 7वां जो बोले हैं अभी, फ्लेवेलेट पंखाकार, इस प्रकार का एंटीनी सीडार बीटल, एक प्रकार का ये बीटल इंसेक्ट होता है जो कि सीडार बीटल, उसमें पाया जाता है। इसमें अंतिम खंड जो होता है, सपोज दैट ये सीडार बीटल हो गया इंसेक्ट, इसका जो अंतिम खंड है, ये स्टार्टिंग से ये लास्ट वाला अंतिम खंड जो होता है, निकले प्रबंध जैसे अधिक लंबे होते हैं। मतलब कि अभी डायग्राम समझाऊंगा तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे देगा। इसके अंतिम घट जो निकले होते हैं प्रबंधन अधिक लंबे होते हैं, साथ मिलकर पंखे का जैसे, जो पंखा होता है उसी के जैसे एकदम आकार ले लेते हैं गाइस। ये किस में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल सीडार बीटल है, याद रखिए गाइस। आइए 8वां, फ्लूमोज रोमदार। ये फ्लूमोज ये कीट में पाया जाता है, किसमें? मेल मॉस्किटो में पाया जाता है, जो कि आपको ये मेल मॉस्किटो जो कि फल पे भी लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। कभी भी आपको प्रैक्टिकल लाइक देखना होगा तो आप कभी भी पेड़ या फल वल पे देखिएगा, अगर कोई भी मच्छर बैठा हो, मेल मॉस्किटो, तो फिर वही प्रैक्टिकल करिएगा माइक्रोस्कोप वाला, अभी जो मैंने बताया आपको, ठीक है। फ्लूमोज यह भी एक कंघकार एंटीनी का रूपांतर होता है। क्या होता है? कंघकार रूपांतर, जो पैक्टिनेट होता है उसी का सेम ये भी रूपांतर होता है। ये भी रूपांतर होता है। इसमें खंडों से निकले हुए पतले रेशेदार होते हैं। जो खंड होता है इसमें, उसमें रेशेदार जो निकले होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, जो कि मेल मॉस्किटो में पाया जाता है। आइए 9वां देखा जाए गाइस। अब बात करें 9th एंटीनी की, जो कि ये गदाकार होता है, क्लेवेट। इस प्रकार के एंटीनी निचले आधार की तरफ पतले, इस प्रकार के एंटीनी जो होता है निचले आधार की तरफ, जो निचला आधार होता है, ये सपोज दैट एंटीनी हो गया, ठीक है। ऐसे हम आपको समझा रहा हूँ बार बार इसका, कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। अभी डायग्राम आप देखिएगा तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये जैसे निचला आधार हो गया, ये इसको मैंने खड़ा कर दिया, इसका ये निचला पार्ट्स जो होता है पतला होता है। क्या होता है? पतला। तथा इसका खंड जो होते हैं लंबे होते हैं। इसका जो खंडवा होता है, कई खंड में बगे हो लेकिन लंबे खंड होते हैं। इसे अंतिम खंड जो होता है क्लब के आकार के होते हैं। क्लब मतलब गोलकार, ठीक है गाइस। जैसे इसमें पाया जाता है बटरफ्लाई में, फिर ब्लिस्टर बीटल में पाया जाता है। ब्लिस्टर बीटल एक प्रकार की भी इंसेक्ट है, और इसके बारे में अगर जानकारी ज़्यादा जानना चाहिएगा आपको तो कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में एक वीडियो आ जाएगा बहुत विस्तार से इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। इंसेक्ट कितने होते हैं, लगभग इंसेक्ट किस तरीके से होते हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा इंसेक्ट के बारे में जानते नहीं होंगे। अगर जानना है इंसेक्ट के बारे में तो कमेंट करिएगा, उस पर एक वीडियो टॉपिक आएगा और वो भी आपको बेसिक्स न्यूज़ सब बताया जाएगा, ठीक है। ये बटरफ्लाई और ब्लिस्टर बीटल में पाया जाता है। 10वां की बात करें तो ये 10वां एंटीना कैपिलेट में पाया जाता है। ये घुंडिकार होता है, जिसमें आधार के अधिकांश खंड, जो उसका आधार होता है निचला पार्ट्स, आधार के खंड
पतले होते हैं, पतले। अभी जो मैंने दिखाया ये आधार हो गया, इसके निचले खंड जो पतले होते हैं। एंटीना का टर्मिनल जो होता है, एंटीना का टर्मिनल सेगमेंट एक लंबी सुंडी या टोपी बना होता है। जो टर्मिनल पार्ट्स होता है लंबी सूटी और टोपी की जैसे बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है? खफरा बीटल में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अभी जस्ट बताया हूँ, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 11 आइए। ज़्यादातर ना ही एंटीनी हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 से 12 एंटीनी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बता दे रहा हूँ ताकि आपको पूरे एंटीनी के बारे में पता चले और कैसे क्या होता है। हॉर्लेट एंटीना ये चक्राकार होता है। इस प्रकार का एंटीनी की आकृति जो होता है, प्रत्येक खंड के चारों ओर रोमों के गुच्छे निकले होते हैं। क्या गाइस? रोम के जैसे गुच्छे निकले होते हैं, रोमों के जैसे जो हेयर्स होते हैं उसके गुच्छे निकले होते हैं। ये किस में पाया जाता है? मैंगो मीलीबग में पाया जाता है। ये आमतौर आप लोग आम के बगीचे और आम के पेड़ पे जाइएगा तो उस पर जो मीलीबग लगे होते हैं, बग्स लगे होते हैं, उसको पकड़िएगा, उसमें ये नॉर्मल गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं आप कैसे मीलीबग होता है। इतना मेहनत क्या करेगा, आजकल के बच्चे इतना नहीं मेहनत करते हैं, जाके मीलीबग पकड़ के देखें। ठीक है, आइए 12 देखा जाए। जेनिकुलेट कोहनीदार, ये कोहनीदार इस प्रकार के एंटीनी किस में पाया जाता है? इस प्रकार के एंटीनी के प्रथम मतलब कि स्केप जो होता है लंबा होता है। प्रथम खंड स्केप, अभी मैंने बताया प्रथम खंड स्केप लंबा होता है। दूसरा खंड जो होता है पेडिसिल वो छोटा होता है। दूसरा खंड पेडिसिल छोटा होता है। फ्लैजिलम की जो होता है, फ्लैजिलम के सभी खंड छोटे छोटे तथा कोहनी की तरह स्केप पर मुड़े होते हैं। कोहनी जैसे क्या? स्केप जो होता है मुड़े होते हैं, मतलब लुक लाइक। बोले तो कुछ एग्जांपल क्या बताऊं, आगे डायग्राम समझा दूंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये जो देखिए बता रहा हूँ, ये प्रथम खंड जो होता है लुक लाइक स्केप जो होता है, उसका दूसरा खंड जो पेडिसिल होता है उसका जो खंड होता है छोटा होता है, एकदम छोटा। और उसके बाद बोले फ्लैजिलम होता है, ये लुक लाइक कोहनी की जैसे। ये हाथ आपका हो जाएगा, जहाँ कोहनी होता है इसे मुड़ा होता है, समझ सकते हैं आप। आगे डायग्राम में समझाऊंगा आपको। ये किस में पाया जाता है गाइस? मधुमक्खी हनी बी में पाया जाता है, चींटियाँ में पाया जाता है, आदि में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, एक और एग्जाम्पल मतलब पार्ट 13 है जा एंटीना। ठीक है गाइस, 13 एरिस्टेट सुखधारी। इस पर के एंटीना के प्रथम खंड स्केप जो होता है चौड़ा होता है। इसमें क्या था? इसका प्रथम खंड स्केप लंबा था, इसका स्केप कैसा था? लंबा नहीं, इसका स्केप चौड़ा है। क्या होता है? चौड़ा तथा छोटा होता है। लंबा होता था, चौड़ा होता है तथा छोटा। ठीक है, इसका पेडिसिल होता है, पेडिसिल स्केप से लंबा होता है। पेडिसिल जो होता है स्केप से लंबा होता है। स्केप कैसा होता है? छोटा होता है, चौड़ा होता है, लेकिन पेडिसिल स्केप से लंबा होता है गाइस। ठीक है गाइस, आप भी बने रहिए, वीडियो में लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे शेयर करिए, जो कि दूसरे भी स्टूडेंट जो होते हैं उनको भी समझ में आए कैसे एंटीनी क्या होते हैं गाइस। आइए आगे जानते हैं। फ्लैजिलम होता है जो कि दोनों खंडों से बड़ा होता है। स्केप और पेडिसिल से फ्लैजिलम लंबा होता है और खंडों से बड़ा होता है तथा पेडिसिल में धंसा होता है। जो पेडिसिल होता है उसमें फ्लैजिलम धंसा होता है, जो कि लंबा होता है और उसमें धंसा होता है पेडिसिल में। जैसे कि ये हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी जानते हैं गाइस? कभी पकड़िएगा फिर उस पर प्रैक्टिकल करिएगा। ठीक है गाइस, उसमें कुछ बोलेंगे नहीं, बस घरेलू मक्खी फ्लाई, हाउस फ्लाइज में पाया जाता है। आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। 13 होते हैं एंटीने तो 16 होते हैं, लेकिन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो कि आपको समझने में और अच्छे एग्जाम में से पूछे जाते हैं, जो कि मेन एंटीने होते हैं, आपको मैंने पढ़ा दिया। और आइए इसका डायग्राम देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं बंद किया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर दूसरे टॉपिक पे आएगा। आप लोग वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। आइए नेक्स्ट देखा जाए इसका डायग्राम। देखिएगा एसिटेसियस प्रकार का ये एंटीना है। देखिए जो आपको मैंने बोला था, ये जो है लास्ट वाला पार्ट्स सुई के नोक के जैसा होता है ना, सेम लुक लाइक ऐसे ही। ये जो है फिलीफॉर्म एंटीना, मोती के जैसे देखिए गोल गोल होता है इसमें, देख लिया गाइस। ये मोनिली फॉर्म है, ये भी लुक लाइक सेम इसी के जैसे होता है, लेकिन गोल गोल होता है ये। और इसका सभी खंड जो होता है एकदम बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा, सबका खंड बराबर होता है। ये सेरेट्स हैं, जो कि उसका पार्ट जैसे कि आपको मैं पढ़ाया था, जो मैंने बोला था गाइस, सेरेट्स जो होते हैं
आरी की जो आरी जो आपको घरेलू जो आरी होते हैं तभी देखे होंगे काम करते वाले, वो आरी की जैसे दांत कैसे देखिए ये गाइस, ये पार्ट्स ये पार्ट्स ये पार्ट्स और ये पार्ट्स आरी के दांत कैसे निकले होते हैं। एक पैक्टिनेट है जो कि आपने मैंने बताया था अभी, पंखे जो ये क्या बोला जाता है, कंघी जो होता है उसी के दांत के जैसे निकला हुआ होता है पैक्टिनेट। यही सेम इसके बाई पैक्टिनेट होता है जो कि दोनों तरफ निकला होता है कंघी के दांत के जैसे। लुक लाइक वैसे ही होता है, लेकिन इस डायग्राम में कुछ अलग बढ़िया से बनाया जाता है कि एकदम कंघी की दांते के जैसे नहीं सेम दिखाई देगा कि कंघी ही है, ये ना समझिएगा। तो ये इसका एंटीना है जो कि कंघी के दांत के समान दिखाया जाता है। जो प्लूमोज होता है ये भी पैक्टिनेट का एक रूपांतर होता है। देख सकते हैं इसमें रोए निकले होते हैं, क्या रोए, पतले रोए रेसे जैसे। क्लेवेट होता है इस प्रकार कैंटीने की निचले पतले तरफ पतले होते हैं, लंबे खंडों वाले होते हैं। और क्लब की जैसे होती है, गैज निकला हुआ है, क्लब के आकार के होते हैं गैज, ठीक है, अभी मैंने समझाया था। और कैपिटेट देख सकते हैं, ये कैपिटेट है। और ये कैपिटेट इसके आधार का अधिकांश खंड पतले होते हैं। आधार का ये आधार हो गया, इसका खंड जो होता है देखिए पतला होता है। और इसका एंटीना का टर्मिनल सेगमेंट जो होता है, एंटीना का टर्मिनल सेगमेंट लंबी सूंडी का तथा टोपी के जैसे ये जो होता है देखिएगा, इस लंबी टोपी और सूंडी के जैसा होता है। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नहीं तो ये डायग्राम आपको डायग्राम का फ़ोटो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ले देख सकते हैं पूरा। हॉर्लेड ये गाइस एंटीना, ये जो मैंने अभी बताया था, इस प्रकार का एंटीना की आकृति पत्ते खंड के चारों ओर रोम के जैसे गुच्छे निकले होते हैं। ये जो गाइस रोम है देख सकते हैं, ये गुच्छे निकले होते हैं, इसे पूरा पैकिंग है हॉर्लेड। जैसे ये चक्राकार होता है, चक्र के जैसे निकला होता है, देख सकते हैं। और आइए इसमें जेनिकुलेट एंटीना में गाइस, इस प्रकार के एंटीना में प्रथम खंड जो होता है स्केप, ये जो स्केप होता है ये लंबा होता है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा होता है। उसका जो पेडिसिल होता है छोटा होता है, ठीक है। फ्लेजिलम होता है, कई खंडों में होते हैं, छोटे छोटे कई खंडों में विभक्त होते हैं। इसको जेनिकुलेट कहते हैं। इस प्रकार का एंटीना कैसे में पाया जाता है, एग्जाम्पल बताइएगा इस कमेंट जल्दी, इसका कमेंट छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। एरिस्टेट इस प्रकार का एंटीना किस में पाया जाता है, अभी मैंने बताया था हाउस फ्लाई। क्या होता है हाउस फ्लाई, इसमें प्रथम खंड जो होता है स्केप चौड़ा होता है, ये जो होता है चौड़ा। उसके बाद जो पेडिसिल होता है स्केप से लंबा होता है, ये जो स्केप है पेडिसिल होता है स्केप से लंबा होता है। और फ्लेजिलम खंडों से बड़ा होता है, दोनों खंडों से फ्लेजिलम बड़ा होता है। और इसमें देखिए ये कोहनिकार निकला होता है, देखिए पेडिसिल धसा होता है, इसमें जो पेडिसिल है धसा हुआ है अंदर रहता है, इसमें फ्लेजिलम के अंदर पेडिसिल धसा हुआ होता है। ये भी दांत कैसे निकला हुआ है रोसे के जैसे, ठीक है। अब यहीं आपको चैप्टर समाप्त करता हूँ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।